नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं कनपुरिया मैथ्स। तो जैसा कि अपना पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है और पहले और दूसरे वीडियो के बेसिस पर जो थ्योरी पर जो क्वेश्चंस हैं उसका भी क्लास थर्ड करके तीसरा वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर। तो आज ये क्लास फोर्थ होगी और थर्ड क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर लिख रखा है, तो देखते हैं। आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √1/6 फिर √1/6 √1/6 इक्वल टू इंफिनिटी तक जा रहा है। तो कह रहा है टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू मेरे भैया आपको बतानी है। तो ये देखिए, ये सबको सॉल्व करना आता है, आपने सॉल्व कर रखा है, इसको सबको पता है जी। यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/6। ये चीज अलजेब्रा में बताएंगे कैसे हो रहा है, अभी आप देख लीजिए 1/6 आएगा। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या 1/6 दे रखा और होता क्या है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, आप मुझे बताओ, अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और कर्ण की वैल्यू हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है 6। तो अगर आप एक ट्रायंगल बना लें फटाफट, तो कर्ण आपको 6 दिया है, लंब आपको 1 दिया हुआ, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा आप मुझे बताओ। 6 का स्क्वायर 36 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर। 36 में आप 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 और रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √35। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछा था। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा √35 और ये कितना आ जाएगा cot थीटा बराबर क्या होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 35 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे तो √35 आप एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन कितना हो जाएगा √35। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलेंगे इसके बाद। उम्मीद कर रहे हैं सबको चीजें समझ में आ रही हैं। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, अगली क्लास में हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन आपको दिया गया है 2√3 अपॉन कितना दिया गया है 3, बी आपको दिया गया है 1, सी आपको दिया गया है √2 और डी आपको कितना दिया गया है 2। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि cos थीटा और प्लस sin थीटा रेशियो आपको दिया है cos थीटा और माइनस क्या दिया है sin थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है √3 + 1 और रेशियो √3 - 1। ये आपको दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है sec थीटा की वैल्यू बताइए। और मेरे भाई ये क्वेश्चन है 2019 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बोला था कि पीडीएफ में 2016 से लेकर 2019 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो अच्छे सवाल है वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शन हैं और ये चीज आपको दी गई है 2019 सीपीओ में आया हुआ सवाल है। अब देखिए, बेसिक से नहीं सवाल करने वाले, अगर बेसिक से करेंगे तो काफी समय लगेगा। एक चीज हम देखते हैं, जैसे कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू क्या दिया हो c अपॉन डी, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो ये हो जाएगा a + b अपॉन कितना हो जाएगा a - b बराबर कितना हो जाएगा c + d अपॉन c - d। ठीक है भाई, अलजेब्रा में इस चीज को हम और बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस ये sin थीटा, ये अपॉन में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा √3 - 1। अब ये क्या लिखा हुआ है a + b अपॉन a - b इक्वल टू ये लिखा हुआ है c + d अपॉन c - d। तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन b, यानी a में कितना रहेगा cos थीटा, b में कितना हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन। ठीक है भाई, अब cos बटा sin ये सबको पता है क्या होता है, मुझे बताओ cot थीटा। cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3। अब cot की सारणी में √3 किसका मान होता है ये आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखा दिया हुआ है। ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है 30 का। ठीक है भाई, कंपेयर करेंगे तो cot
कैंसिल आउट हो जाएगा या कंपेयर करेंगे और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, तो थीटा बराबर 30 आएगा। अब आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 आपको याद होना चाहिए √3/2, उसका उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है भाई, 2/√3 जब आपने देखा तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये है इसका मेथड 1, ये है इसका मेथड 1। हम तो कहेंगे थोड़ा दिमाग लगाइए, और ऐसे भी आपको एग्जाम में नहीं करना चाहिए था, ये भी शॉर्टकट है बट फिर भी आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना चाहिए था, और थोड़ी सी अच्छी अप्रोच आपको लगानी चाहिए थी। नोट कर सकते हैं आप इसको भी। इसका मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूँ, देखो कैसे। ये मेथड 1 हो गया, अब मैं हटा रहा हूं इसको। इतनी मेहनत करने के बाद हमें पता चला है कि थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 30 डिग्री आई है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो भाई जैसे ही लिखा हुआ है cos थीटा, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको sin थीटा, और ये लिखा हुआ रेशियो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू, यहां आपको दिया गया है √3 + 1 रेशियो √3 और क्या दिया गया है -1। अब आपको पता है कि रेशियो में अगर 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ 1/3 लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हमने सोचा क्यों ना यार यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो। अब आप देखो cos थीटा की यहाँ वैल्यू कितनी है √3/2, और यहाँ भी कितनी है √3/2, और यहाँ देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ भी sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। और आप मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है, तो √3/2 cos की सारणी में किसका मान होता है 30 का होता है, और sin की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये भी किसका मान होता है 30 का मान होता है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जो काफी मेहनत करने के बाद आपने थीटा निकाला था, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। थीटा डायरेक्ट कितना दिख रहा है आपको 30 डिग्री, और आगे इस थीटा को उठा के आप यहाँ रख देंगे, तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 2√3/3। ठीक है भाई, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 सीपीओ का आया हुआ। आगे चलेंगे इसके बाद में, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है √3/2, और डी ऑप्शन कितना दिया हुआ है 1/√2। पेपर में आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों ही एक्यूट पॉजिटिव एंगल है, न्यून कोण है, और आपको ये दिया हुआ है यहाँ से साइन। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, उसमें 1 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है cos 2α प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2। तो आपसे कह रहा है आप बताइए क्या, आपको बताना है sin अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। बात इज क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही होगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से साइन ये आएगा 4α माइनस बीटा इक्वल टू ये 1 साइन की सारणी में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ तभी मजा आएगा पढ़ने में। यानी ये 90 की होती है, इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 90, तो बोथ साइड आप कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 90 की, यानी 4α माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 90। इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है cos 2α प्लस बीटा बराबर, अब cos की सारणी में 1/2 किसका होता है भाई, आपको याद होना चाहिए 1/2 किसका होता है 60 का, यानी ये cos 60। तो यहां से देखो भाई 2α और प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बस, तो यहां से आ जाएगा 2α, यहां लिख लेता हूं मैं उसको 60, सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 6α बराबर कितना आ जाएगा 150, भाग लगा देंगे आप तो 25। ठीक है भाई, अल्फा बराबर कितना आ गया 25, अल्फा बराबर 25 आ गया। अल्फा की वैल्यू उठा के आप यहाँ भी रख सकते हैं, 25 50 उधर जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 डिग्री आ जाएगा। बीटा बराबर 10 डिग्री, अल्फा बराबर कितना आ गया 25। अब आपको आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे उठा के, यहाँ 25 रखेंगे आप पुटअप करेंगे, और 10 यहाँ पे रखेंगे, 10 दूनी 20, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। ठीक है भाई, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो आप क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट। आगे चलेंगे इसके बाद, बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ है आगे
करिएगा ट्राई करने के सवाल, क्योंकि जो लेक्चर 1 के नाम से पीडीएफ आपको मिलेगी और लगभग इसमें 64-65 क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में पूरी करा दी है। तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप आगे से आगे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें तो बेहतर रहेगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जैसा 12 है वैसा ही 9 है और 9 मैंने कराया, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। आगे चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2p अपॉन क्या दिया गया है p स्क्वायर माइनस 1, दूसरा दिया गया है 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तीसरा आपको दिया गया है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, बहुत ही मजाक करने वाला सवाल है, बहुत ही आसान है। आपको गिवन है पेपर में कह रहा है cos थीटा की जो वैल्यू है वो है 2p अपॉन किसके बराबर है p स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट में आपको दिया गया p नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी p ना तो प्लस 1 हो सकता है ना तो माइनस 1 हो सकता है। और पेपर में आपसे कह रहा है cosec थीटा की वैल्यू आप बताइए, cosec थीटा की वैल्यू बताइए। और ये सवाल है अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ 2018 प्री, यानी एसएससी सीजीएल 2018 प्री का ये आया वो सवाल है। अब पहली क्लास में मैंने बात आपको बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड 3 है ये साइड 4 है तो फिर ये पक्का कितना होगा 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। यानी मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं, बहुत ही आसान चीज है। क्या है, एक चीज आप पहले इसको नोट कर लेंगे थोड़ा सा। अक्सर एग्जाम में भैया ये पूछा जाता है ये साइड अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और ये साइड आपकी कितनी हो जाएगी 2ab और ये कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अथवा ये भी हो सकता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों हो सकते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों होते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ये होता है ओरिजिनल। ठीक है भाई, इसको आप याद रख लेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं देता है। इसमें वो क्या कलाकारी करता है कि जहां पे भी बी होगा वो वहां पे 1 रख देता है, यानी यहाँ 1 रख दें आप, यहाँ 1 रख दें आप, यहाँ 1 रख दें, तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका नया ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 1। अब उसने क्या करा है, सवाल पे अपने आओ, ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको cos थीटा बराबर ये दिया गया है, यही मैं रख देता हूँ। तो cos थीटा बराबर आपको क्या दिया गया, cos थीटा बराबर आपको दिया गया 2p अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। cos थीटा बराबर होता क्या था, cos थीटा बराबर होता था बेस अपॉन क्या, नीचे हाइपोटेनस। ठीक है भाई, तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो ये p स्क्वायर प्लस 1 और सॉरी ये बेस, ऊपर वाला बेस है, तो ये कितना हो जाएगा 2p और हाइपोटेनस कितना दिया गया p स्क्वायर प्लस 1। वही चीज है यार, बस यहाँ पर a है ये है, उसने क्या कर दिया p कर दिया, तो ये वैल्यू कोई मुझे बताएगा कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। वैसे ये a स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। आपको क्या बताना है, cosec थीटा। आप मुझे बताओ cosec थीटा बराबर क्या होता था, हाइपोटेनस यानी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख के आंसर करना है, ये देख के ये क्वेश्चन आपको देख के करने वाला था। ठीक है भाई, तो समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, पर ये क्वेश्चन ऐसा था कि देखते और टिक कर देते आगे बढ़ जाते। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। आगे चलेंगे, इसके बाद नोट करते जाइए, अपना स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोशिश करिए कि पहले वीडियो रोक के खुद करने की कोशिश करिए, फिर जब नहीं होता है तो आप उसका सोल्यूशन देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 13। आगे चलेंगे भाई, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 3/7 है, दूसरा आपको दिया गया है 2/7, अगला ऑप्शन आपको दिया गया 5/8, फिर दिया गया है 3/8। ठीक है भाई, चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए। पेपर में आपको एक लाइन दी गई है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो आपसे कह रहा है कि आप बहुत ही आसान चीज पूछिए, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन क्या आएगा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। और ये भी क्वेश्चन पता है किस एग्जाम का है, ये भी 2018 मेंस का है। ठीक है मेरे भाई, 2018 मेंस का बहुत ही आसान सवाल है।
कुछ करना ही नहीं है यार। यहाँ देखो 5 sin थीटा, यहाँ 5 sin थीटा, बिल्कुल भी ट्विस्ट है ही नहीं क्वेश्चन में, और डायरेक्ट आपको 5 sin थीटा की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो भाई इतना आसान क्वेश्चन, 4 cos थीटा, यानी इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं 4 cos थीटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब यहाँ पर ये 4 cos थीटा रखेंगे तो 4 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, और इसके प्लेस पे आप क्या रखेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 7 cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा 2/7, 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। आगे चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में छोड़ रहा हूँ, आपका होमवर्क है, फिर इसी तरीके से आप उसको करने की कोशिश करेंगे। 14 के बाद हम चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 2, फिर 0 और -1। ठीक है भाई, पेपर में आपसे कह रहा है कि 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, और अगले ब्रैकेट में आपको दिया गया है 1 + tan थीटा और प्लस क्या दिया गया है sec थीटा। इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करके आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपान कितना हो जाएगा sin थीटा, माइनस ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा। पहले लेक्चर में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ये कितना हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ये सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से विद इन सेकंड होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग पे अपन एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे और 40-50 क्वेश्चन उस पर करेंगे, पर अभी हम बिल्कुल भी वैल्यू पुटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप sin थीटा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा प्लस कितना आ जाएगा cos थीटा -1। ठीक है भाई, इंटू यहाँ पर भी cos थीटा एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा sin थीटा +1 अपॉन कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है भाई, इसको अपन ने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये 1 अलग कर दिया। ऐसे एक काम यहाँ करेंगे, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको एक साथ ले लो और इस 1 को आप अलग कर दीजिए, और देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है आप a - b और a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² + b², यानी यहाँ से ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस b², यानी ये आ जाएगा अपॉन नीचे कितना आएगा आप मुझे बताओ sin थीटा और इंटू क्या आ जाएगा cos थीटा। एक एक लाइन में लिख रहा हूँ ताकि हर एक बंदे को समझ में आए चीजें। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा और इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा -1 अपॉन कितना हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए रखोगे 1 तो ये 1 से कट जाएगा। अब क्या बचा क्वेश्चन में, इतना पार्ट बचा, फिर sin थीटा cos थीटा ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 2 क्वेश्चन, ये 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। हाँ 17 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 17। ठीक है भाई, 17 की मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर आ रहा sin a इंटू cos a +1 भी पहला ऑप्शन हुआ, दूसरा sec a cosec a +1, तीसरा ऑप्शन आएगा tan a प्लस cot a, और चौथा ऑप्शन आपका आएगा sec a प्लस कितना आ जाएगा cosec a। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका क्या है tan a अपॉन 1 - cot a प्लस ऊपर दिया हुआ है cot a अपॉन क्या है 1 - tan। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया है 2013 जेई का जो एग्जाम होता है IIT जेई, उसके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, मुझे आप लोगों के लेवल का लगा है इसलिए मैंने इसको उठा के PDF में डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा के कर दूँ, नहीं। SSC सीजीएल का एग्जाम होता है तो प्री से मेंस तक के सारे सवाल प्लस थोड़ा हल्का सा ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आपको इस PDF में मिलेंगे।
ये क्वेश्चन मुझे आपके लेवल का लगा इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे सम अप कर दिया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पर वैल्यू पुटिंग की अपन अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कॉट को या तो आप tan में चेंज कर दो, कॉट को tan में चेंज कर दो, तभी कोई आंसर आ जाएगा। या आप ये कर सकते हो कि tan को sin cos में और cot को cos sin में चेंज कर लो। तो चेंज कर लेते हैं, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। इसको sin अपॉन cos लिखना है तो मैं yes अपॉन c लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, पेपर में देखो ऐसे ही समय बचाएंगे। ठीक है भाई, yes अपॉन c लिख दीजिए। 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, c अपॉन s। ये तो होता है ना cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिख रहे, ये कितना हो जाएगा, c अपॉन s अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, s अपॉन c। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना आ गया, s अपॉन c ऊपर आ गया। ठीक, यहाँ पे करेंगे, ये कितना आ जाएगा, s माइनस c अपॉन कितना आ जाएगा, s प्लस, यहाँ देखो कितना आएगा, c अपॉन s। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस s अपॉन कितना हो जाएगा, c। अरे भाई ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा c और क्या आ जाएगा, s माइनस c। ये भी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन ये कितना है, s, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये लिखा हुआ s माइनस सी। s माइनस सी का मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा, आप समझ रहे हैं। इसको भी अगर हम s माइनस सी लेंगे तो ये माइनस साइन आप कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है बीच वाला ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं इसके बाद में। अब देखो यहाँ से कुछ चीज दिख रही है आपको, s माइनस सी एलसीएम ले लीजिए। ठीक है भाई, इंटू क्या करेंगे, c और s, यानी s और c भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये c और s आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा s क्यूब, ऐसे अगले वाले में क्या हो जाएगा, c क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है, a माइनस b। आगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस क्या होगा, ab यानी s और क्या हो जाएगा, c अपॉन कितना हो जाएगा, s माइनस c और इंटू कितना हो जाएगा, s। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जरा, ये अलजेब्रा में आगे हम काफी अच्छे से करेंगे। इसको क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको, इस चीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप वन लिख सकते हैं ना, इसको आप 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, एस सी अपॉन कितना आ जाएगा, एस इंटू सी। अब इसको अलग अलग कर दिए तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एस इंटू सी, प्लस ये हो जाएगा एस सी अपॉन क्या हो जाएगा, एस सी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक, 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक, और ये कितना हो जाएगा 1। यानी यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा कॉसेक ए और इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1। ठीक है भाई, अगर कोई ऑप्शन है तो आप टिक कर दीजिए, ये आपका बी बात। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि बेसिक से मैंने करा हुआ और भाई एक एक लाइन में लिख रहा हूँ। बाकी इस तरह के सवालों को हम वैल्यू पुटिंग से भी विद इन सेकंड हम उड़ाएंगे, तो वैल्यू पुटिंग का एक सेपरेट लेक्चर अपन जरूर करेंगे। अभी बेसिक से और जो उसमें शॉर्टकट हो सकते हैं वो हम यूज कर रहे हैं। एक एक लाइन लिखने की वजह से थोड़ा सा लेंदी हुआ है, एक एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो भी बच्चा है बिल्कुल बेसिक या कभी नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आए, और जो स्टूडेंट अच्छे हैं उनको तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसका ए ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, सी ऑप्शन आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डी पार्ट में क्या दिया गया, 0। डी पार्ट में क्या दिया गया, 0। क्वेश्चन है क्या, कह रहा है सॉल्व करिए, किसको सॉल्व करिए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और एक ब्रैकेट में आपको दिया गया साइन ए प्लस क्या दिया गया है, कॉस ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है 2017 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो बस 1 सेकंड हो गए, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये 2017 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो मैं बार बार कहता हूं, बहादुर वो नहीं है जो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बता दे, ना ना ना, जो 1 के बदले ये बता दे। ये सबको स्ट्राइक कर जाता है पर ये कम लोगों को स्ट्राइक करता है।
अगर ये चीज आपको स्ट्राइक कर जाएगी तो जो ये क्वेश्चन है सेकंड भर का है, 2-3 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, और नहीं स्ट्राइक करेगा तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो 1 दिख रहा है आपको, 1 1 1, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, इस 1 के बदले लिख दिया। आगे माइनस साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस है, और ये चीज इधर लिख देता हूं, ये इधर लिख देते हैं, ये साइन है और प्लस कॉस है। यानी मैंने कुछ नहीं किया भैया, इस 1 के बदले आप ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आगे वाला टर्म मैंने सेम सेम लिख दिया, और ये वाला मैंने उठा के इधर से पिक कर दिया। अगर ये चीज आपको स्ट्राइक कर जाती है तो ये सवाल जो है क्वेश्चन है, बस देख के आप टिक कर सकते हैं। अभी कुछ फॉर्म बन रहा है आपको, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब है प्लस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब है कोई ऑप्शन, हाँ है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए इसके बाद, तो ये सब करना ही नहीं था, आप स्क्रीन में देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। अगर ये चीज आपको स्ट्राइक कर रही होगी, तो नहीं स्ट्राइक कर रही है तो फिर दिक्कत है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। 19 हो गया, 20 में पढ़ते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है साइन थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये चारों ऑप्शन होंगे आपके। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये ऊपर होल स्क्वायर है ऐसे। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा, और ये क्वेश्चन है 2017 प्री का। ठीक है भाई, 2017 प्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ उसको आप जितना अच्छे से देखेंगे, जितना अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन करने में उतना ही मजा आएगा। मुझे काका देव का एक किस्सा याद आता है, जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था 2004-2005 में, तो मैंने केमिस्ट्री गई थी पंकज अग्रवाल सर के यहाँ, और आईआईटी की हर एक क्लास मेरे भाई 2.5-3 घंटे की होती है, और उनकी जो थ्योरी की क्लास होती थी वो होती थी आधे घंटे पौन घंटे की। उसके बाद वो सारे वो क्वेश्चन कराते थे। उनकी थ्योरी की क्लास जिसने नहीं समझी, आप भी समझिए आगे का पूरा समय उसका क्लास में बर्बाद होने वाला है। तो यही कुछ कहानी अपने पढ़ाने में रहेगी कि मैं पहले उसकी थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे या थ्योरी वाली क्लास आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से, सभी विद्यार्थियों से, सभी मेरे प्यारे बच्चों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन वाली वीडियो आप देखेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो भाई चलते हैं। अब एक चीज आपको याद आनी चाहिए, इसको आप अगर नहीं स्ट्राइक करेंगे वो सब चीजें थ्योरी वाली, तो फिर आप क्या करेंगे, बेसिक में बच्चा क्या करेगा, इसका एलसीएम लेगा, इसका एलसीएम लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। कुछ याद आ रहा है, ये मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये चीज आपको पता है तो बस, वो एग्जामिनर कह रहा है कि ये चीज आप डायरेक्ट आप यूज करिए इसमें, वो यही वो कहना चाह रहा है आपसे। तो देखते हैं इसको जरा। नहीं अगर स्ट्राइक करेंगे तो भैया फिर बेसिक से अगर आप करेंगे, इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस तरीके से आप मत करिए, ऐसे करिए आप। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन। अगर ये आपको स्ट्राइक करता है तो बहुत बढ़िया है। और ये कितना आएगा, साइन थीटा इंटू, यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसके बदले अभी मैंने बताया आप क्या रख सकते हैं, रख दीजिए। तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर, ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे रहेगा cos थीटा। तो ऊपर आपका आएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे रहेगा cos थीटा। बात क्लियर। और यहाँ कितना आएगा, साइन थीटा इंटू, यहाँ क्या करेंगे, ऊपर आएगा 1 माइनस, इसके बदले क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बराबर, इधर आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, अभी बताया था मैंने, अपॉन कितना हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो आप लगा दीजिए। ठीक है भाई। अभी देख, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये साइन कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई। और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस ये कितना हो जाएगा cos थीटा, और ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचा आपका cos थीटा माइनस कितना बचा sin थीटा, स्क्वायर कर देंगे, यानी इतना बचेगा, ये बचेगा माइनस sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, और -2 ये भी होगा तो -2 sin थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। अब ये चीज क्या हो जाएगी 1 माइनस, ये भैया फॉर्मूला मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, sin 2 बराबर होता है 2 sin a cos a, इतना सबको पता है बट फिर भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, ये है टिक कर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, 20 हो गया। तो ये चीज अगर आपको पता है तो देखो बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर बेसिक से करेंगे, एलसीएम लेंगे तो फिर वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बिना वजह। तो थ्योरी मैंने पढ़ाई है आपको इसीलिए यार। 21 में छोड़ रहा हूँ, इस तरह का मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं 21 को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं। हाँ भाई 20 में आ रहा है -1 0 1 sec स्क्वायर x, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको दिया हुआ है sec x इंटू दिया हुआ sec y प्लस यहाँ पे दिया हुआ है tan x tan y ये होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस sec x इंटू tan y प्लस tan x इंटू कितना आएगा sec y, और ऊपर क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अगर करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग से तो विद इन सेकंड क्वेश्चन होगा, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ वैल्यू पुटिंग के बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बेसिक से करने की कोशिश करेंगे। तो दिख रहा है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बस 2 लाइन में तब बेसिक से भी आ जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा कितना sec स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका आएगा tan स्क्वायर x और इंटू क्या आएगा tan स्क्वायर y प्लस क्या होगा 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू ये आपका आएगा sec x sec y इंटू ये आएगा tan x इंटू कितना आएगा tan y, ठीक है भाई। आगे इसको करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और बाहर क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू कितना आ जाएगा tan स्क्वायर y, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर y प्लस करेंगे b स्क्वायर, लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म भी, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x और इंटू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर y, फिर क्या होगा प्लस टी भी, पर बाहर लगा है माइनस, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2 ab sec x इंटू कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ tan y इंटू कितना आ जाएगा tan x इंटू कितना आ जाएगा sec y। अब मुझे दिख रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और थोड़ा नजर खोल के देखो तो कुछ और आपको चीजें दिखाई देगी। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x दिख रहा है कॉमन, ठीक है भाई। इतना सब लिखना नहीं होता, बट मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं एक एक लाइन आपको लिख रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। माइनस कितना बचेगा आप मुझे बताओ, तो आप कहेंगे हाँ सर tan स्क्वायर। अब फिर मैं कहूंगा देखो और एक टर्म बचा है अपना, ये वाला, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ओ सॉरी इसको तो ले चुके हैं ना, ये वाला तो हो चुका है, एक टर्म और कहीं होगा, हाँ ये देखो, ये देखो और ये, इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। इन दोनों में देखो tan स्क्वायर x, तो माइनस का लेंगे, लेकिन हम माइनस का tan स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर y माइनस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर y, ठीक है। अब ये सबको पता है, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था 1, और ये भी मेरे भाई कितना हो जाएगा 1, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा sec स्क्वायर x और माइनस क्या होगा tan स्क्वायर x, और ये फिर से कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, पर इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में आंसर आ गया। 22 के बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 हम स्किप कर रहे हैं, जैसा 22 मैंने कराया वैसा ही 23 है, आप कर लेंगे इसको। 24 में आइए, ठीक है भाई। 24 में पहला ऑप्शन आपको दिया है 4/3 है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 3/4, आगे दिया हुआ है 175 बटा कितना 24, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है 7।
पेपर में कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें जो AB है, AB साइड वो दी गई है 7, ठीक है भाई 7 दी गई, और साथ साथ दिया है AC माइनस BC की वैल्यू आप कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए sec A प्लस कितना आ जाएगा cot C, ठीक है भाई sec A प्लस cot C की वैल्यू बताइए, ये आपको दिया गया है। और कह रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण है वो B पॉइंट पे है, ये डेटा आपको दिया गया है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई, ठीक। पेपर में कह रहा है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो है B, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप B रख देंगे, A को मैंने यहाँ रख दिया और C को मैंने यहाँ। तो पेपर में आपसे कह रहा है AB की वैल्यू कितनी है 7, तो ये तो 7 हो गया। साथ साथ आपसे कह रहा है कि जो AC है और जो BC है, यानी जो ये AC साइड है और जो ये BC साइड है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब देखो अगर आपको नहीं स्ट्राइक करते हैं वो ट्रिपलेट जो मैंने पहली क्लास में लिखाई थी, मैं बार बार कह रहा हूं कि थ्योरी मैंने जितनी भी पढ़ाई है उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके काम की ना हो। जब आप क्वेश्चन करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे या कोई भी आप बुक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो थ्योरी आपकी हर जगह काम आने वाली है। तो अगर आपको वो चीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आप क्या करेंगे भाई कि AC माइनस BC का अंतर कितना है 1, मतलब इससे ये वाला 1 कम है, यानी ये वाला अगर आप x प्लस 1 लोगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा x, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा, पर अपन वैसे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको लिखा रखा है 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट मैंने लिखाया है और वो इसी समय के लिए लिखाया है, इसी वक्त वो काम आने वाली है चीजें, और रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है। तो हाँ भैया 7, 24, 25 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, उसमें ये 25 होता है और ये 24, देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो अपनी बात बन जाएगी। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए sec A और प्लस cot C। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको चाहिए sec A और प्लस क्या चाहिए cot C। मैंने पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर मेरे भाई आप इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो पहले चलते हैं sec A की बात करेंगे तो इस एंगल की बात कर रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो जाएगा बेस, और sec बराबर क्या होता है sec थीटा बराबर मैंने लिखाया था कर्ण यानी 25 अपॉन क्या होता था आधार। अब इसकी बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस में 7 आ जाएगा प्लस अब cot C, यानी इस बार वो इसकी बात करने लगा, अब इसकी बात करेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो जाएगा बेस, और cot बराबर क्या होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये कितना हो जाएगा 24/7। ऐड कर दीजिए ऊपर 49/7। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 49/7। क्या होगा भाई, हाँ सही है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको, भाग जाएगा 7 बार, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है भाई 49/7 के हैं, 7 बार भाग चला जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन पे सही हो जाएगा डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और है सीट में, थोड़ा सा बेहतर है वो, देखते हैं उसको भी। सेम इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 1/√6, दूसरा दिया है √6, तीसरा दिया हुआ है 2√6 और ये दिया हुआ है √6/2। ठीक है भाई, पेपर में आपसे कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से जो xy है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2√6, ठीक, और आपको दिया गया है yz और -zx, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2। तो पेपर में आपसे कह रहा है कि आप secx और प्लस आप tanx की वैल्यू बताइए। बात समझ में आ रही होगी सबको, ये दिया गया है। तो पिछला वाला एक क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में पेपर में कह रहा है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा y वाले पॉइंट जो है, y वाला जो पॉइंट है वो समकोण पर है, मतलब यहाँ पर y को आपको यहाँ रखना होगा, x यहाँ रख लें, z यहाँ रख लें। अभी जरूरी नहीं कि आप x यहीं रखें, नहीं, आप चाहें तो x यहाँ रख लें, z यहाँ रख लें, वो आपकी मर्जी है। अब xy की वैल्यू फिर से आपको कितनी दी गई है 2√6, ये दिया गया है। और फिर से वो कह रहा है कि इसका और इसका जो डिफरेंस है, पिछली बार तो 1 दिया गया था तो आसानी से हमने ट्रिपलेट ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको दिया हुआ xy माइनस zx जो है उसका डिफरेंस कितना है 2, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई 2 है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि जब भी कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लें,
जैसे आपने कहा ये 3, ये वाली साइड 4, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5। आपने बोला कि ये वाली 7, अगर ये 24, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 50। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है उससे तो हाइपोटेनस क्या होता है, ज्यादा ही होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 2√6, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसकी वैल्यू जो होगी ये 2 तो 2 रहेगा, समझो मेरी बात को जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर एक ही बार में चीज आप करना चाहते हो, ठीक है भाई, तो 2 तो 2 रहेगा। अगर यहाँ पर √4 होता तो 2 आता, उसका मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। पर ये कितना दिया हुआ 6, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास आएगा। तो मतलब ये वाली वैल्यू है 5, और मैंने बात बोली कि इससे और इससे तो ये वाला तो बड़ा ही होता है। मतलब आपको जो शुरुआत करनी है वो 5 से बड़े वैल्यू के साथ करनी है। तो हम ले लेते हैं 7, और यहाँ कितना ले लेंगे 5। अब अगर आप यहाँ 7 रखोगे तो यहाँ 5 आपको लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, आपको 7 दिया गया। अब एक बार करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 49। ये कितना हो जाएगा भाई 49 होगा। सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, करना तो पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा 25, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और इससे रूट हट जाएगा तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये भी देखो हो रहा है 49, और ये भी क्या हो रहा है 49, यानी अपना जो हमने ऑब्जर्वेशन है हमारा 7 और 5 का वो एकदम सही है। तो एक वैल्यू आपको मिल गई 7 और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 5। अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक करता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब इससे ये वाली 2 बड़ी होगी तो ये वाली x ले लेंगे और ये वाली क्या ले लेंगे x + 2, फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो वहां से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 5, और ये कितना हो जाएगा 7। पर उससे यार मत करो, टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा समय आपको बचाना है, जो इस तरीके से करिए, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पर, इस बार तो sec x और प्लस tan x, यानी एक ही एंगल की बात कर रहा है, इसी एंगल की बात कर रहा है। तो sec x लेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। sec x बराबर क्या होगा कर्ण, यानी हाइपोटेनस अपान क्या होता है बेस। अब इसकी बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा 2√6 प्लस tan x, यानी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा लंब, यानी कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2√6। सबको समझ में आ रही होगी बात। देखिए भैया हर समान है तो ऊपर ऊपर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2√6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा √6। अब ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मुझे बताओ √6। तो जो भी आंसर आ रहा होगा ये देखो √6। तो √6 क्या होगा, अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना √6 × √6, तो एक √6 कट जाएगा। मतलब ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, इसको लिख सकते हैं √6 और √6, ये कट जाएगा तो एक बच जाएगा √6। तो आपका बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 था आपका। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन में कराने वाला हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। प्रॉपर तरीके से नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। 25 के बाद आगे चलते हैं 26, ठीक है। 26 में पहला ऑप्शन दिया है 4/3, अगला दिया गया है 4, फिर दिया 3, फिर दिया 7/2, ठीक है भाई। पेपर में कह रहा है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 0 और 90, वो बात ही आपको बताना चाह रहा है। यानी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड आपको क्या दे रहा है, और आपको दे रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2। तो पेपर में आपसे कह रहा है तो आप फाइंड करिए tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस आपको बताना है sin स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2018 मेंस में पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है भाई। 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, पर बेसिक से मत जाइएगा, इस चीज को हम यूज करेंगे। जब भी ये चीज देगा हम इसको यूज करेंगे। बेसिक से आप कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए कास में, कॉस में कन्वर्ट कर लें, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लें, वहां से भी आप कर सकते हैं। बेसिक से करना चाहें तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, बता देता हूं मैं एक बार, इससे भी इसको चेंज करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या लगा है माइनस, तो ये -1 प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा ये 1/2। ये उधर जाएगा और ऐड हो जाएगा, एक और एक ये 2, तो ये हो जाएगा। बेसिक से भी कोई बहुत लेंदी नहीं हो, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। बात समझ आ रही है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/2। तो आप समझ में आ रही बात, थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सारणी जो भी है भैया उसको याद कर लीजिए तो ही अच्छा रहेगा। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो 30 यहाँ रखेंगे, 2 डबल है तो 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 90। अब उम्मीद कर रहे हैं कि सबको मान याद है, याद कर रखा है आपने। कितना होता है √3, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 और sin 90 कितना होता है 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो 4 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे इसके बाद। पीडीएफ आपको एक चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने कराया है। 27 आप खुद से ट्राई करेंगे, 27 खुद से ट्राई करेंगे। 28 में मैं स्किप कर रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक देख लेते हैं, चलिए एक देख लेते हैं। 27 ले लेता हूँ। 27 जैसा है फिर वैसा ही 28 है, मैं एक बता देता हूँ। ठीक है भाई, 9/8 ये कितना होगा 31/29, 21/28 और 32 अपॉन कितना है 27। ठीक है भाई, दिया क्या है आपको पेपर में, आपसे कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। देन कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो आपको बताना है किसका, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को आप यूज करने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। बेसिक से आप जा सकते हैं, जैसे आप क्लास 9th और 10th में करते थे, जैसा मैंने पिछला सवाल करके दिखाया था, मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ चीजों को। बेसिक से आप कैसे करेंगे, फिर से वही बात है, ये कॉस है, इसको कुछ मत करो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 5 का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। पर हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। तो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो फिर तो तीन ही वैल्यू है अपने पास, 30 है और क्या है 45 और कितनी 60। इनइक्वालिटी नहीं लगी है, अगर लगी होती तो 0 भी होता और 90 भी होता, पर 90 और 0 नहीं है, तो 30, 45 और 60 हम ले सकते हैं। ठीक है भाई, मैं एक बार इसमें 30 रखने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ क्या इधर बराबर 13 के हो रहा है। 30 डिग्री रखते हैं, क्या बराबर 13 के हो रहा है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे रखोगे 30 और साइन 30 कितना होता है, अब मुझे बताओ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये आएगा 14 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2। तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि इधर तो रूट आ नहीं रहा है और यहाँ आ जाएगा √3/2, तुम उसको कहाँ लेके जाओगे, तो ये तो बेकार हो गया। तो 30 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अच्छा, काफी अच्छा सवाल है। अब हम 45 रख रहे हैं। 45 जैसे ही रखोगे ये कितना हो जाएगा 1/√2 और ये कितना हो जाएगा 1/2। एलसीएम लोगे फिर से √2 आ जाएगा, तो ये तो आने वाला नहीं है। 45 भी खत्म हो गया। अब आप 60 रख के देखिए, 60 आप जब रखेंगे, 60 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू साइन 60 √3/2, यानी कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 14 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 45 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 4 + 7। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सॉल्व करने पर आपको 13 मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफी बेहतर है। मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मेरे भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही होता है, और 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30, 45 या 60 डिग्री उसमें डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। पर ये वो क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 30, 45, 60 थोड़ी ना होता है, और भी तो सारे होता है। 32 डिग्री होता है, 35 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है। हो सकता है एग्जामिनर ने डायरेक्ट 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री नहीं सेट किया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब मैं और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका। नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, बेसिक से हम फिर भी नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट ले लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है भाई, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4 और ये ले लिया 5। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट ले लेते हैं। अब यहाँ कर उठाओ करके वैल्यू पुटअप करिए। 5 इंटू साइन लंब बटे कर्ण,
तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 3 बटे कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 9/25 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 इंटू कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है भाई सॉल्व करेंगे 5 आएगा, ऊपर कितना आएगा 9/5 प्लस 14 चौको कितना होगा भैया 56 अपॉन कितना होगा 5, ऐड कर लो ऊपर कितना हो जाएगा 65 अपॉन कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 13। बात समझ आ रही है? यानी ये वो क्वेश्चन है जो काफी बेहतरीन है, यानी एग्जामिनर ने 30, 45, 60 पे सवाल को सेट ही नहीं किया, सवाल को सेट करा किस पे 3, 4, 5 के ट्रिपलेट पे सेट किया हुआ है। तो कभी कभी अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा और जो आसान ट्रिपलेट होता है 3, 4 बार उससे आप कोशिश करेंगे। यानी मुझे समझ में आ गया है कि ये यहाँ पर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है कि जिसका लंब कितना है 3, आधार 4 और ये 5। अब यहाँ पे उठा के रख दीजिए वैल्यू। सेक थीटा क्या होता है भाई, कर्ण बटे आधार, याद कर ले सब लोग, याद कर ले सब लोग, सबको याद भी होगा। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये आ जाएगा, ठीक भाई। कोसेक थीटा कर्ण बटे कितना होगा लंब, प्लस टेन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा भाई 3/4। सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 16। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 16, ऊपर कितना आ जाएगा 31, नीचे कितना आएगा 12। यहाँ करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 9, ये 5 चौको 20, 3 3 9, 20 9 कितना हो जाएगा 29 और जो 12 आएगा वो क्या होगा कट जाएगा। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा 31/29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले मुझे लगा आप कर लेंगे, मैं स्किप कर रहा था पर मैं जानबूझ के बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले दिन उसको बताऊंगा, अगली क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 27 मैंने कराया, 28 आपका होमवर्क है। अब हम चलेंगे इसके बाद 29। हाँ जी 29 में पहला ऑप्शन है 0, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6, ठीक है भाई। दिया क्या है आपसे, कह रहा है बस फाइंड करिए, सॉल्व करिए। 3 यहाँ पे आ रहा है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2, आगे आ रहा है 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको कह रहा है बतानी है, सॉल्व करनी है, क्या ऑप्शन आंसर आएगा 0, 3, 5 या 6, ठीक है भाई। अब ये याद आ रहा है कुछ पहली क्लास में मैंने बताया था, पहली क्लास में पहली इनइक्वालिटी के जितने भी रिजल्ट है उन्हीं में से एक रिजल्ट मैंने इसका लिखाया था और एक रिजल्ट मैंने डायरेक्ट इसका लिखाया था। अगर याद होगा तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, रख देते हैं उठा के, याद होगा सबको। 3 इसके बदले क्या आता था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, याद करिए सब लोग, ठीक है भाई। इसके बदले कितना आता था 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा 12 sin स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बात इस क्लियर। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा 12 sin स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई माइनस का 6 ये और माइनस का 6 ये 12 हो जाएगा और प्लस का 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज अगर आपके इसके बदले ये रिजल्ट और इसके बदले ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो मुश्किल से लग रहा है 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 इसके बाद। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 0, 1, 4 और कितना आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा अपॉन कह रहा है cos की पावर 6 थीटा माइनस sin की पावर 6 थीटा। ये क्वेश्चन है 2017 मेंस का। सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो बस।
अब ये क्वेश्चन बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बेसिक से आप इसको खुद ट्राई करिएगा और हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं होगा तो आप बताइएगा, तो मैं बेसिक से इसको अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं बस। अब वैल्यू पुटिंग में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिससे किसी फंक्शन का मान अनडिफाइंड हो जाए या कोई एक पर्टिकुलर जो वैल्यू दी गई है वो अनडिफाइंड हो जाए, तो ऐसी वैल्यू मत रखिए। तो साइन और कॉस में कोई ऐसा मान होता ही नहीं, चाहे आप 0 रखें, 30 रखें, 45, 60, 90, कहीं में भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। तो कुछ भी आप रख दीजिए जो आपकी मर्जी करे। तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे। मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 0, ठीक है भाई। बेसिक से मैं नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से आप घर पे करेंगे। थीटा बराबर क्या रख दिया मैंने 0 डिग्री। जब आप थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना रखेंगे 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 3। यहाँ कितना रखेंगे 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना रखेंगे 0, sin 0 कितना होता है 0, यानी आंसर कितना आ गया 4। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो कितना टाइम लगेगा। बेसिक से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आप उसको खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसके बाद 31 आप खुद से ट्राई करेंगे। अभी मैंने बताया था 27 उसी तरीके का है, 2019 प्री का आया हुआ सवाल है।